जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि आपके काफी सारे डाउट हैं, जैसे रिजल्ट कब तक आएगा, सीबीटी सेकंड हमारा 18-19 को ही होगा या फिर इसकी डेट आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ दोस्तों आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बहुत अच्छी गुड न्यूज है, ठीक है। रिजल्ट से रिलेटेड नहीं, आपको पहले क्लियर करूं, लेकिन गुड न्यूज आप सभी के लिए। सीबीटी सेकंड है, उसके अंदर आपका कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, मैंने एक सर्वे किया था, उसके आधार पे आपको मैं जो है सेफ स्कोर बताऊंगा। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी एकदम से सही है, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। जो भी आप अभी पढ़ रहे हो, जो भी सिलेबस जहां से भी कंप्लीट कर रहे हो, वेल एंड डन, बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपका उतना स्कोर बन रहा है जितना भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, तो उसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक चीज देखिए दोस्तों, रेलवे ना कहीं ना कहीं अपनी बात से ना पीछे हट रहा है, ठीक है। कैसे? जैसे वो अपनी बात भी रख रहा है, जैसे चोर होता है ना, वो एक सच्चा भी रह जाता है लेकिन वो चोरी भी करता है। अब देखिए ये क्या क्या कहते हैं कि हम है ना भी 1 महीने पहले बता देते हैं भी, जो है 1 महीने पहले हम क्लियर कर देते हैं जो भी एग्जाम डेट को लेके, ठीक। जब भी एग्जाम होगा तो उसका हम पहले ही क्लियर कर देते हैं। तो ही इन्होंने 18 तारीख को नोटिस दे के सीबीटी सेकंड का एग्जाम डेट बता दी 18 तारीख को, यानी कि 1 महीने पहले दे दिया इन्होंने तो अपना काम कर दिया। लेकिन उस बच्चे से पूछिए जो अभी भाई मेहनत कर रहा है, अच्छे लेवल की मेहनत कर रहा है, अगर भगवान ना करे उसका रिजल्ट के अंदर नाम नहीं आएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि उसका टाइम खराब हुआ है। वो बात अलग है कि रिजल्ट में उसका नहीं हुआ है, लेकिन उसका टाइम भी तो खराब हुआ ना, कि उसने भी ये सोच के इसकी तैयारी की, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। अगर ये पहले रिजल्ट देते हैं, बाद में अगर ये हो एक दिन बाद में ये नोटिस दे दे कि सीबीटी सेकंड होगा तो अलग बात है। लेकिन भाई ये पहले नोटिस दे देते हैं, अब रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। रिजल्ट पता नहीं आगे जाके देंगे, या पता ये क्या पता भाई ये 10 तारीख को जाके रिजल्ट दे दे और 8 दिन 7 दिन बाद आपका एग्जाम है। अभी कितने बचे? 28 फरवरी का तो महीना है, अभी कितने थोड़े दिन ये बचे हैं और आगे के लगभग 10-15 दिन वो मान लीजिए, ठीक है। अभी आपको मैं जो है ये चीजें बताता हूँ, ठीक है। रिजल्ट और सीबीटी सेकंड इसकी बाद में बात करेंगे, पहले सीबीटी सेकंड और जो आपका गुड न्यूज है इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो सीबीटी सेकंड का स्कोर है, ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज ये है कि अभी एक चीज न्यूज सामने आ रही है कि जो एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट है, ठीक है, उनकी जो ड्यूटी है इसको 8 घंटे करने का, ठीक, घंटे की शिफ्ट निर्धारित करने की मांग की गई है। यानी कि पर शिफ्ट होगी वो सिर्फ आप 8 घंटे की करवाई जाए, ठीक है। अब इसको लेकर दोस्तों 20 फरवरी को भूख हड़ताल भी की गई है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी क्या अपडेट आती है वो आपको मैं क्लियर कर दूं। अब दोस्तों ये चीज देखिए, अब इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो पार्ट ए है हमारा, उसके अंदर बच्चों से पूछा गया है कि आपका सेफ स्कोर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको मैं क्लियर करता हूं, यहाँ पे आपको एक अच्छा दिखेगा, लेकिन एक चीज है, इसको समझिए कि टोटल कितने बच्चे बुलाएंगे आपके 281,985 किसके लिए बुलाएंगे? सीबीटी सेकंड के लिए बुलाएंगे। इतने बुला लिए, लेकिन सिलेक्ट कितने होने? 18,799 टोटल सिलेक्ट होने इतने में से, ठीक है। अगर मैं इसका निकालूं कि ये जो है आप फोटो देख रहे हो, इसके अंदर जो टॉप के कैंडिडेट है, जो टॉप वाले, जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये वाले हैं, ठीक है। वेट कीजिए, दोबारा से आपको मैं दिखाता हूं, जो ये वाले हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले। तो इसके अंदर देखिए कि 12% है जिनका नंबर बन रहा है 80 से 90 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका 12% निकालूं कि ये अगर इतने बच्चे गए, इसका 12% निकालूं तो ये कितना आता है? लगभग आपका निकल के आएगा भाई ये 33,000 बच्चे आएंगे। लेकिन लेने कितने? 18,799। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर होती है कि जो ये कम्युनिटी पोस्ट है, जो भी पोस्ट है, इसके अंदर जनरल कैटेगरी का पूछा गया है कि आपका कितना मर रहा है। कि जो टॉप कैंडिडेट है यही सिर्फ 33,000 है, लेकिन जनरल के इसके अंदर बहुत कम है। जनरल के तो नहीं लेंगे सभी के सभी, तो ये है लगभग, मान लीजिए कि लगभग आपका सेफ स्कोर है ना 80 से 90 होना चाहिए। लेकिन ये बच्चे मॉक टेस्ट के आधार पे बता रहे हैं, ये मॉक टेस्ट के ऊपर पूछा गया कि कितने बन रहे हैं, यानी कि मॉक टेस्ट के अंदर पूछा है। तो इसके हिसाब से दोस्तों जनरल से अगर है तो 80 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जनरल कैटेगरी से भाई 80 नहीं होगा,
क्योंकि एक हम घर बैठ के एक टेस्ट लगाते हैं और एक एग्जाम में बैठ के जो टेस्ट लगाते हैं, दिन रात का फर्क पड़ता है। ठीक है, घर पे हम चाहे पहले लगाए 10 मिनट पहले टेस्ट लगा सकते हैं हम, 10 मिनट हमारी बच जाती है, लेकिन एग्जाम में कभी हमारा टाइम नहीं बचता है। ठीक है, कभी हमेशा ही नहीं बचता है। अब दोस्तों आपको बताता हूँ, जनरल कैटेगरी की मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि 78 प्लस आप कर देते हो तो बिल्कुल सही है, और ओबीसी से 76 प्लस और ईडब्ल्यूएस से 75 प्लस बिल्कुल बिल्कुल सेफ रहेगा कि आप इतने बन रहे हैं। आपके मॉक टेस्ट के अंदर जो भी लगा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, विद नेगेटिव मार्किंग के है भाई, आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन के है। एससी से बात करें तो ये 70 है और एसटी से बात करें 68 है, यानी कि इतना आपका सेफ है। ये आपका पार्ट ए के लिए भाई, पार्ट ए के लिए है, और जो आपका पार्ट बी है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, उसका कोई मैटर नहीं है, सिस्टम बनेगा इसके ऊपर ही। ठीक है, अब भाई हम बात कर लेते हैं जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट आपका कब तक दिया जा सकता है। तो दोस्तों रिजल्ट आना ये ऐसे नहीं देते हैं, इनके कुछ खिलाफ कुछ किया जाना चाहिए। जैसे अगर बड़े टीचर मिलके ट्विटर कैंपेन रखते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं दे रहे हैं एकदम से 18 तारीख को उन्होंने दे दिया और 20 तारीख तक बच्चे शांत हो गए, क्योंकि 20 तारीख को आपका ट्विटर कैंपेन था। बच्चे शांत हो गए कि ट्विटर कैंपेन में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि अब तो रिजल्ट आ जाएगा, और लगभग एक्सपेक्ट यही था कि 20-21 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन नहीं दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप ये मान लीजिए जब भी रिजल्ट आएगा ना, अगर जितना ये डिले करेंगे रिजल्ट को, फिर दोस्तों देखना सीबीटी सेकंड की एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, मैं लिख के देता हूं। अगर ये और कम से कम मान लीजिए 6-7 दिन और डिले कर देते ना, तो 100% आपकी ये एग्जाम की डेट है आगे बढ़ के ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि अभी देख लीजिए इनको भी पता है, एक बच्चा कह रहा था कि भाई इनको एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो भाई जो एग्जाम की डेट जारी कर रहा है उनको दूसरे एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है कि एएलपी के दिन किसका एग्जाम है। जेई का एग्जाम इन्होंने एक साथ में दे दिया, तो इनको पता नहीं है, जो बच्चा जेई का दे रहा है वही एएलपी में बैठेगा, जो एएलपी में बैठा वही जेई में बैठेगा। और ऊपर से देख लीजिए आरपीएफ कांस्टेबल का है। ठीक है भाई, खुद का ही है, रेलवे के हैं तीनों। अगर मान लेते कि एसएससी का होता फिर अलग बात है कि इनको एसएससी की जानकारी नहीं, तो है तो रेलवे के तीनों। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं इनकी डेट आगे बढ़ने के पूरे चांस है। कांस्टेबल का आपका यही डेट रहेगी। ठीक है, कांस्टेबल का आपकी 20 मार्च तक डेट रहेगी, ये फिक्स है। लेकिन एएलपी की अभी आई है तो इसको ये चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेफ स्कोर हो गया आपका, रिजल्ट वगैरह मैंने आपको सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।